पंजाब के होशियारपुर जिले के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहने वाली मनप्रीत कौर एक सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और आत्मसम्मान से जीने वाली लड़की थी। उम्र करीब 22 साल। उसके पिता का देहांत कुछ साल पहले हो चुका था और घर की जिम्मेदारी अब उसके बड़े भाई गुरप्रीत सिंह पर थी। गुरप्रीत अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस प्यार में अधिकार और सख्ती भी शामिल थी। उसका मानना था, दुनिया बुरी है, लड़की को ज्यादा आज़ादी ठीक नहीं। मनप्रीत अपने भाई की इज्जत करती थी, पर उसके अपने सपने भी थे। गुरप्रीत को सऊदी अरेबिया में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। वो मैकेनिकल सेक्शन में काम करता था और उसका मैनेजर एक अमीर अरब शेख था, नाम शेख नासिर। कुछ महीनों बाद गुरप्रीत ने तय किया कि वो अपनी बहन को भी साथ ले जाएगा, ताकि वो भी काम कर सके और घर की हालत बेहतर हो सके। मनप्रीत पहले डर गई, नया देश, नई संस्कृति, नई जिंदगी। लेकिन भाई ने भरोसा दिलाया, मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। आखिरकार दोनों भाई बहन सऊदी अरेबिया पहुंचे। सऊदी अरब का माहौल मनप्रीत के लिए बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, साफ सड़कें, लेकिन लोगों के चेहरे ज्यादातर गंभीर। गुरप्रीत दिन भर काम पर रहता और मनप्रीत को एक महिला स्टाफ वाले सेक्शन में अस्थायी काम मिल गया। धीरे धीरे उसने वहां की दिनचर्या समझ ली। एक दिन गुरप्रीत अपने मैनेजर शेख नासिर के साथ ऑफिस के किसी काम से घर आया। यहीं पहली बार शेख नासिर की नज़र मनप्रीत पर पड़ी। मनप्रीत सादे कपड़ों में, सिर ढका हुआ, शालीन और शांत थी। शेख नासिर ने नज़रें झुका लीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी रुचि साफ दिख रही थी। उसके बाद जब भी वो गुरप्रीत से मिलता, कभी कभी पूछ लेता, तुम्हारी बहन कैसी है, यहाँ ठीक से एडजस्ट कर रही है? गुरप्रीत को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। उसने इसे एक बॉस की शिष्टाचार समझा। शेख नासिर ने गुरप्रीत की मदद करनी शुरू कर दी। काम में छूट, बेहतर टाइमिंग, कभी कभी अतिरिक्त सुविधाएं। मनप्रीत को ये सब अजीब लगता था, लेकिन वो चुप रहती। एक दिन शेख नासिर ने गुरप्रीत से कहा, मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। ये सब शरीयत के मुताबिक होगा। गुरप्रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से में बोला, मेरी बहन कोई सौदा नहीं है। शेख नासिर ने शांत स्वर में कहा, मैं उसे इज्जत, घर और सुरक्षा दूंगा। जब ये बात मनप्रीत को पता चली तो वो पूरी तरह घबरा गई। उसने साफ कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आई हूँ। वो अपने भाई से बोली, भैया मुझे भारत वापस जाना है। लेकिन गुरप्रीत के सामने हालात मुश्किल थे। एक तरफ बहन की इच्छा, दूसरी तरफ नौकरी, पैसा और दबाव। कुछ दिनों बाद शेख नासिर की तरफ से संदेश आया, मैं अपने घर पर एक पारिवारिक मुलाकात रखना चाहता हूँ। मनप्रीत को अच्छा नहीं लगा, लेकिन गुरप्रीत ने जोर दिया, बस बैठकर बात होगी। शेख नासिर के घर पहुंचते ही माहौल बदला सा लगा। वहां महिलाएं थीं, रिश्तेदार थे और शादी जैसा माहौल बना हुआ था। मनप्रीत समझ गई, ये सिर्फ मुलाकात नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बार बार अपने भाई को देख रही थी, जैसे मदद मांग रही हो, लेकिन गुरप्रीत खुद उलझन में था। उसी रात जब वे घर लौटे, घर में जोरदार बहस हुई। मनप्रीत रोते हुए बोली, मैं ये शादी नहीं चाहती। गुरप्रीत का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्से और दबाव में गुरप्रीत ने ऐसा कदम उठा लिया जिसका कोई भी बहाना नहीं हो सकता। मनप्रीत जमीन पर बैठ गई, आंखों में डर और भरोसा दोनों टूट चुके थे। उसी पल दोनों के रिश्ते में एक ऐसी दरार पड़ गई जो कभी पहले नहीं थी। उस रात के बाद मनप्रीत कौर के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जिस भाई की छाड़ा में वो अब तक खुद को सुरक्षित समझती थी, उसी भाई का गुस्सा अब उसके दिल में डर बनकर बैठ गया था। अगली सुबह घर में सन्नाटा था। गुरप्रीत बिना कुछ बोले काम पर चला गया। मनप्रीत चुपचाप कमरे में बैठी रही। न रोने की ताकत बची थी, न बोलने की। उसका मन बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या मेरी कोई सुनवाई नहीं है? उसी दिन दोपहर में गुरप्रीत के फोन पर शेख नासिर का संदेश आया। उसने साफ शब्दों में लिखा था, मैं मनप्रीत से शादी करना चाहता हूँ। ये प्रस्ताव अभी भी खुला है। गुरप्रीत गुस्से और उलझन में था। एक तरफ उसकी नौकरी, दूसरी तरफ बहन की जिद और अब अंदर ही अंदर अपराध बोध भी। शाम को मनप्रीत ने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर जरूरत पड़े मैं भारत लौट जाऊंगी। गुरप्रीत चौंक गया। वो पहली बार अपनी बहन की आंखों में डर के साथ साथ दृढ़ता भी देख रहा था। लेकिन उसकी सोच अब भी समाज, बदनामी और पैसे में उलझी हुई थी।
कुछ ही दिनों में शेख नासिर ने सीधे मनप्रीत से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, आराम दूंगा, ये शादी तुम्हारे लिए सुरक्षित होगी। मनप्रीत ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, मेरी इज्जत मेरी मर्जी से होती है, बिना मेरी सहमति के कोई रिश्ता नहीं। ये जवाब शेख नासिर को पसंद नहीं आया। ऑफिस में गुरप्रीत पर दबाव बढ़ने लगा, काम मुश्किल कर दिया गया, छोटी छोटी बातों पर डांट, घर में तनाव था। मनप्रीत हर समय सतर्क रहती, लेकिन अब वो डर के साथ साथ तैयारी भी कर रही थी। एक रात मनप्रीत ने सीमा आंटी के साथ मिलकर इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया। फोन पर जब हिंदी में आवाज आई, आप सुरक्षित हैं, हम आपकी मदद करेंगे, तो मनप्रीत की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं, उम्मीद के थे। उसे निर्देश दिए गए, कागजात तैयार रखने के और सही समय पर सुरक्षित जगह तक पहुंचने के। धीरे धीरे गुरप्रीत को भी एहसास होने लगा कि उसने गुस्से और दबाव में अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया। एक रात उसने धीमी आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मनप्रीत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक बात साफ थी, अब भरोसा आसानी से वापस नहीं आएगा।